हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है ट्वेल्थ केमिस्ट्री से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले जो चैप्टर है उससे एक छोटा सा टॉपिक है आपका अल्कोहल के पहचान की विहाइड्रोजनीकरण विधि। विहाइड्रोजनीकरण मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिहाइड्रोजिनेशन। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन इसका मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, लेकिन विहाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, बाहर निकलना। ठीक है ना? तो यहां से अपने को ध्यान देना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में आपको कैसे विहाइड्रोजनीकरण होता है, कैसे हाइड्रोजन निकलता है, ये ध्यान देना अपने को। तो चलो देखते हैं। आप सभी को पता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यौगिक के बारे में। तो ध्यान देना, विहाइड्रोजनीकरण मतलब क्या? हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है? कैसे कैसे यह विक्रिया होती है, कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो चलो देखते हैं अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। ये आप सभी को पता है CH3CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। क्या? प्राइमरी अल्कोहल, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ये सब एक ही है आपकी। नेक्स्ट टर्सरी अल्कोहल या थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं? चलो देखते हैं। CH3CH3CHOH सेकेंडरी अल्कोहल होगा ये, और नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे थर्ड डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। तो नजरें जमा के रखना। ठीक है यार, केमिस्ट्री इतनी आसान है, चुटकियों में बनेगी, बस बेसिक कंप्लीट होना चाहिए आपका। बेसिक यदि आप सभी विद्यार्थी का क्लियर है तो शायद ही आपको कोई रोक पाएगा केमिस्ट्री में। बहुत आसान है केमिस्ट्री। ठीक है, सभी सब्जेक्टों में आसान है केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, टर्सरी अल्कोहल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये टर्सरी अल्कोहल लिख दिया। मैंने एक वीडियो बनाया हूं पहचानने के लिए आपको। यदि वो वीडियो से भी क्लियर नहीं होता है तो यहां ध्यान देना कि उस कार्बन परमाणु पे ध्यान देना है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को पहचानने के लिए वो दुनिया के तमाम यौगिक हो जा, कोई भी यौगिक हो जा, आपसे वैसे ही बनेंगे। जैसे प्राथमिक को कैसे पहचानते हैं ये ध्यान देना सबसे पहले। तो ये वाला ध्यान देना, इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु, ये देखो। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? ठीक है ना? अब इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं आपके। ये बात भी क्लियर हो गई है। और इस कार्बन परमाणु से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही ध्यान देना, यहां पे बना देता हूं, ये कार्बन और यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इससे OH जुड़ा हुआ है। देखो, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और इससे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहां से आपके ये देखो, ये H CH3 ग्रुप जुड़ा। ऐसे यहां से भी ये H, ये H और ये H CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो, ये कार्बन ये वाला है, यहां से ये हाइड्रोजन जुड़ा है और ये OH जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहां से भी आपको पता हो गया है कि यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ बेटा CH3। ऐसे ही इधर ध्यान देना, नीचे C, ठीक है ना, और यहाँ पे C, ये C, ये C, C और यहाँ से OH जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है ना, और यहाँ से क्या जुड़ा? CH3। उल्टा बनाओ सीधा बनाओ सब एक ही है वो आपका। देखो, CH3 ऐसा लिख सकते हैं अपन, इसको भी CH3 और इसको भी CH3 लिख सकते हैं।
तो इनको पहचानने के लिए मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया। तो यहां ध्यान देना, उस कार्बन परमाणु पे ध्यान देना है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहां से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका। तो इस ये कार्बन से कितने, एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि एक फर्स्ट डिग्री यानी कि प्राथमिक। और इधर ध्यान देना, इस कार्बन से कितने, दो कार्बन जुड़े हुए हैं। कितने, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो सेकंड डिग्री। और ये इसी कार्बन पे ध्यान देना क्योंकि ये OH का हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा है। उस कार्बन परमाणु पे ध्यान देना है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहली ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, दो जुड़े हैं। किसी बंदे को ये लगता होगा, ठीक है ना, कि सर ये हाइड्रोजन से जुड़े हैं। बेटा हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हैं, ये किससे जुड़े हैं, कार्बन से जुड़े हैं। हाइड्रोजन से कतई भी नहीं जुड़ सकते क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है। ऐसे ही ध्यान देना, यहाँ पे इस कार्बन से कितने, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं आपके, एक दो तीन, ऐसी एक थर्ड डिग्री हो गया। इसी कार्बन पे ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। जब एक ही कार्बन से जुड़ा है कौन, OH वाला कार्बन, तो प्राथमिक होगा। जब दो कार्बन से जुड़ा है कौन, वो कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है, तो वो द्वितीयक होगा। और जब उस कार्बन पे ध्यान देना है जिससे OH जुड़ा हुआ है और उससे यदि तीन है कार्बन परमाणु जुड़े हैं तो वो तृतीयक होगा। ठीक है, बहुत छोटी सी मेथड है ये, आसानी से क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो ध्यान देना, विहाइड्रोजनीकरण कराना है अपने को। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या, किसकी अभिक्रिया करवा, सॉरी, यहाँ पे कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, ये सब जो अभिक्रिया हो रही है कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। ये अभिक्रिया भी कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंट में हो रही है। यानी कि ध्यान देना, कॉपर उत्प्रेरक जो है इस अभिक्रिया को वेग बढ़ा देता है। तो इसका 500 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना, और ये भी 500 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया हो रही है। कितने में, 500 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है और 500 केल्विन टेम्परेचर पर। ध्यान देना, इधर ये प्लस में टूटेगा बेटा, ये माइनस में टूटेगा। ठीक है, मेरी बात इतनी। तो आगे ध्यान देना, ये इसको एक बार और तोड़ो आप, ठीक है ना। तो ये एथिल कार्बोकेटायन बन गया, ये वाला, ठीक है ना, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को एक बार और तोड़ो आप, तो ये किस में टूटेगा, O माइनस में और H प्लस में। तो ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है ना। यहां से एक H और ये दो हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको, यहां से एक हाइड्रोजन निकालना आपको। तो ये एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, तो कितने H निकल गए, 2H। देखो ये CH2 था, तो एक H मेरे को यहाँ का निकालना, एक H ये और एक H ये, क्या हो जाएगा, 2H हो गए। तो मैंने H2 गैस बाहर निकाल लिया यहाँ से। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। अब बचा क्या बेटा, इधर CH3CHO। देखो CH3CH, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया था और ये O, ये तो निकल गया आपका, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ का निकल गया। तो प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, एसीटेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसीटेल्डिहाइड, डिहाइड। ऐसे ही ध्यान देना, किसका, द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, दोनों निकाल लो आप बाहर 500 केल्विन टेम्परेचर पर और कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा, CH3, ये देखो जैसा का तैसा लिखा और ये कार्बन लिखा मैंने और डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दो, O, यानी कि डाइमेथिल कीटोन बनता है। द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब बताया मैंने, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल गए, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो क्या बनता है, डाइमेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन। ये बात भी क्लियर हो गई होगी,
ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देना, टर्सरी अल्कोहल को थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। यहां से एक हाइड्रोजन और ये OH, यानी कि यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलता है, यहां से हाइड्रोजन जो है वो पानी बना के बाहर निकलता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3, ये C जोड़ दिया, यहां से बेटा एक हाइड्रोजन और ये OH, ठीक है ना, ये OH और यहां से एक हाइड्रोजन, तो क्या OH और एक H यहाँ का, तो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है और ये बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, CH2, तो मैंने यहाँ से CH2 जोड़ दिया। तो बेटा कार्बन की वैलेंसी आप सभी को पता है कितनी होती है, 4 होती है, पर अभी दिख रही है आपको 3, 1 2 3, ठीक है। एक वैलेंसी और लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, हो गई 4, यानी कि ये पाई बॉन्ड हो गया आपका, 2 3 4। शायद ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नामकरण करेंगे 1 2 3। देखो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करे अपन ने, पर ये नहीं आएगा, नहीं तो इधर ही ला लो आप, 1 2 3, क्लियर हो गई। तो इसका नाम होगा बेटा 2 मैथिल। देखो 2 नंबर कार्बन से ये मैथिल ग्रुप जुड़ा है, करके 2 मैथिल लिख दिया मैंने, 2 मैथिल, 2 मैथिल प्रोपिन। प्रोपिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ असंतृप्त है, अनसेचुरेटेड है, प्रोपिन। क्लियर हो गई क्या मेरी बात ये। तो प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एसिटाल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से डाइमेथिल कीटोन बनता है, टर्सरी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से 2 मैथिल प्रोपेन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है और जल बाहर बाहर निकलता है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को, वीके केमिस्ट्री क्लासेस को क्या शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद।